भाग्यशाली है क्योंकि आज आज हम जिस सेशन को और जिस बिजनेस में हमने डिसीजन लिया, आप यकीन मानिए हिंदुस्तान का आज का डेट में नंबर 1 है। और जैसे सर ने कहा BMW, ऑडी, मर्सिडीज और हर एक व्यक्ति जीरो से लेकर हीरो तक सफर किया, एक कॉमन से लेकर सक्सेसफुल तक सफर किया और एक आम से लेकर खास तक व्यक्ति पहुंचे हैं। क्यों, कैसे पहुंचा? क्योंकि उन लोगों ने इस बिजनेस में आने के बाद उनका जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन बिजनेस में आने के बाद रियल में परिवर्तन होता नहीं है। बिजनेस में लोग 2 बार डिसीजन लेते हैं। एक बार डिसीजन लेते हैं सिर्फ जुड़ने के लिए और एक बार डिसीजन लेते हैं डायमंड बनने के लिए। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं आप जो भी सारे व्यक्ति लीडर्स मौजूद है, सारे लीडर लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा। आज जो भी सारे बातें आपके साथ करेंगे, ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरी अपलाइन और मेरा गुरु मेंटरी का देन है। और आज का सेशन अपनी पूर्णता के साथ मन से अगर इसको अपने सेशन को लिया तो आप यकीन मानिए हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ताकत आपको पता चल जाएगा। और नेटवर्क इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या, इस सारे चीज को हम जानकारी देने के लिए हम आपके सामने हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों, आज वेलकम करता हूं सारे दमदार लीडर्स को जो रॉयल टाइगर टीम का हिस्सा हैं। और मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी एक टीचर था, लेकिन इस बिजनेस का गहराई और डेप्थ जैसे मेरे को मालूम चला तो मैंने फुल टाइम करने का निर्णय लिया। और क्या क्या परिवर्तन आ रहा है सभी लोगों का बताना चाहेंगे। तो साथियों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे महान सिस्टम जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें एक ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करता है जिस शिक्षा को जिस एजुकेशन को पाकर हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति इसमें सफलता, जो मैं बात बता रहा था, इसमें सफलता होने के मेन जो राज है कि उन लोगों ने एक ही काम किया है कि इस बिजनेस में आने के बाद इस सिस्टम को समझा, सिस्टम का एजुकेशन को उन्होंने लिया। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम का महान मेंटर्स है मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर जो टॉप लीडर है, मिस्टर संजय जैन सर और मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर। इन तीनों का तीनों बहुत ही महान शख्सियत है जिनकी आशीर्वाद से और जिनकी सिस्टम की धारा से हर एक व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है साहब। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं अपना इस बिजनेस में आने के बाद एक जीरो से शुरुआत किया था और मेरा जो ग्रेट मेंटर जो मैं लाइफ कोच मानता हूं, मेरे सारे के सारे व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं इस बिजनेस में आज मैं रेड क्लब तक जो सफर पहुंच पाया हूं, कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन जो आज के डेट में मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर का 100% उनकी सपोर्ट और उनकी सहयोग रहता है, उनके आशीर्वाद से जो आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ी बात है डायमंड बनाने का मशीन है, डायमंड बनाने का फैक्ट्री उन्होंने तैयार किया। और जिस व्यक्ति साइकिल से शुरू करके फोर्ब्स मैगजीन तक पहुंचा, इतने बड़े सफर किया, इस बिजनेस में आने के बाद इतना बड़ा उनका जीवन में परिवर्तन आया। तो साथियों हम बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसा एक व्यक्ति के साथ संस्पर्श में रह के हमें जानकारी मिल रहा है। साथियों हम लोग सभी लोगों को आज का ट्रेनिंग से सर एक्साइटेड है? बुआ सर एक्साइटेड हो? आर यू एक्साइटेड? यस सर, यस सर। चलो मुझे भी मालूम हो रहा है आज आप सभी लोग एक्साइटेड हो। एक चीज रखना, सबको याद रखना है कि रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होते हैं, सितारों से नहीं। डायमंड सिर्फ आपका एक्साइटमेंट से होता है, खामोश से नहीं। अगर हम खामोश रहेंगे, अगर हम चुपचाप रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा इस बिजनेस में है, आप यकीन मानिए आपके साथ वो सारे सफलता आएगा अगर आपने इस बिजनेस में आके अपना एक्साइटमेंट को बरकरार रखा। आपने अगर इस बिजनेस में आके अपना जोश जुनून को बरकरार रखा तो आप जो चाहते हैं सारे चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपका एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। अगर आपने एक्साइटमेंट दिखा दिया तो 100% आपके साथ होने लगेगा। तो साथियों आज का सब एक ही चीज हम लोग जानते हैं, इस बिजनेस में आने के बाद सभी लोग सोचते हैं कैसे संभव होगा, वो कैसे सोचता है और वो एक ही चीज सोचता है, सोचने लग जाता है। और जो व्यक्ति ये बोलते हैं आसान नहीं है, अब हम समझ लेते हैं आज के डेट में जो आसानी से मिलता है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इंडस्ट्री क्या है, जो आसानी से मिलता है वो गम है, वो दुख है। आसानी से कोई भी व्यक्ति रो सकता है, आसानी से मिलता है वो गम है, और जो मुश्किल से मिलता है वो धन है। धन कमाने के लिए चाहे सही रास्ता से हो चाहे गलत रास्ता से हो, आपको मेहनत परिश्रम तो लगेगा, और मुश्किल से मिलता है जो धन है। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो नसीब वालों को मिलता है ना वो सेफ शॉप है। नसीब वालों को सेफ शॉप मिलता है। वी आर वेरी लकी पीपल, हम लोग बहुत ही लकी है कि हम लोग आज का हमें सेफ शॉप का मौका मिला आने के बाद। साथियों सेफ शॉप में हम क्यों मौका मिला, क्यों हम नसीब वाले हैं? कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड मैन। जो इंसान और भगवान ने कहा, इंसान और मतलब बाकी प्राणी में अंतर क्या है, बोला दैट इज ड्रीम।
जिस व्यक्ति के अंदर इंसान है, भगवान ने कहा वही इंसान उसको रूप में माना जा सकता है। और इसका दूसरा क्या है, डिफरेंट बिटवीन मैन एंड एनिमल। दूसरा चीज आप क्या सोच सकते हैं, डिफरेंट मैन एंड एनिमल, उसको आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति के अंदर सपना नहीं होता है, दैट इज ड्रीम। जिसका अंदर सपना नहीं होता है उसको बराबर मान सकते हैं, एनिमल की तरह है। और हम सही समय में सही डिसीजन लिए हैं, और हम सही प्रॉपर में डिसीजन ले, क्योंकि हमारे दिल में भी एक सपना है, बहुत सारे सपना है कि डायमंड शिप लेना है, जीवन में सारे सपनों को साकार करना है, और कई सारे चीज है जो हम पूरा करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वर भी जिस व्यक्ति के अंदर सपना होते हैं, जो सपने के लिए काम करते हैं, उनका भी सहयोग करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सपना है ही नहीं, उस व्यक्ति को और पशु में कोई अंतर नहीं है, इसको हम देख सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही ड्रीमर है, ये तो मुझे पता चलता है, तभी आज आपने सेशन में आज अटेंड करने के लिए, जानकारी लेने के लिए आया। तो आज का विषय क्या है, आज हम सभी लोग इसमें मौजूद है। सभी लोग, बुबाई सर ने बताया, बोला सर आज एक बहुत बढ़िया सेशन आने वाले, हमारे सारे आने वाले सीनियर लीडर्स। लेकिन हम सब लोग सोच रहे हैं आज के सेशन का मेन उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले, हम कोलकाता टीम से बिलोंग करते हैं, और मैं बताना चाहूंगा आज का जो मेन सेशन का जो उद्देश्य है, जिसका नाम है FIM, यानी कि फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ये फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का हम आपको इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या है, प्राथमिक जानकारियां। इस बिजनेस में आने के बाद हमारे ऐसा कौन सा चीज जानने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम खुद का अंदर में, हम तो मोटिवेट होंगे ही होंगे, तभी जाके हम दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज का जानकारी आपको सिर्फ इस बिजनेस का ही नहीं मिलेगा, साथों साथ पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रहा है, पूरी इंडिया में कैसे लोग काम कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड में किस तरीके से काम कर रहे हैं, सारी चीज को शेयर करेंगे। तो सब लोग दिल थाम के बैठे और ध्यान से सुने, कॉपी भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, हमारे जो कॉन्सेप्ट, हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट में डिसीजन लिया, सेफ शॉप। और आज के डेट में 20 साल से रनिंग चल रहा है, और 21वां साल से रनिंग है, 20 साल कंप्लीट हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। आज के डेट में एक से एक ब्रांड कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाईएस्ट पे आउट इसमें मिलता है 4 लाख रुपीज पर वीक, अलग से रैंक इनकम अलग से मिलता है। उसके साथ कार फंड, ट्रेवल फंड, सारे के सारे अलग से मिलता है। रेगुलर पे आउट कोई हफ्ता बिना नागा करते हुए आते हैं। ऐसे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सबका पैसा अकाउंट में आया, जिन ने चेक बनाया उनको तो बहुत मौज आया होगा, अभी अभी आया अकाउंट में। और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड में आज तक किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं हुआ, किसी के पास चेक नहीं गया हो, किसी के पास प्रोडक्ट नहीं गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिस कंपनी का शुरुआत A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली से आज के डेट में काम कर रहे हैं, और इसका हेड ऑफिस को भी आप देख पा रहे हैं। ये पांचों का पांचों डायरेक्टर हमारे इंडियन है, और आज के डेट में पूरी इंडिया में धूम मचा के रखा है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया की नंबर 1 कॉन्सेप्ट है, जिसके आप देख रहे हैं लाखों लोग इसके माध्यम से लाखों रुपए कमा रहे हैं। करोड़ों लोग इस बिजनेस में ज्वाइन है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बिजनेस में ज्वाइन है, और लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग बेनिफिट ले रहे हैं। हमको अगर जानकारी इतना दिन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन आप भाग्यशाली समझिए, जैसे स्लाइड की शुरुआत किया था, ईश्वर आपको सफल देखना चाहते हैं, इसीलिए अभी आपको मौका मिला। क्योंकि तभी आपको मौका मिला क्योंकि हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉन्सेप्ट में आप भी नंबर 1 की तरह काम करके इसमें आप भी सफल बन सकते हैं। साथियों, मैं गवर्नमेंट की अप्रूव की बात बताऊं, आज के डेट में गवर्नमेंट का लीगल अप्रूवल कंपनी है, जो आप देख पा रहे हैं, मोस्ट एथिकल कंपनी है। 21वां साल आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, हाईएस्ट टर्नओवर कंपनी का है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन ट्रू अचीवर है। ये सारे का सारी चीज आप अगर स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। आज के डेट में सबके कानूनी तौर पे नंबर 1 में है, और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है आप दिल खोल के सेफ शॉप में काम कर सकते हैं। तो साथियों, हमको अगर गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दिया कि आप दिल खोल में काम कर सकते हैं, तो हमको और सोचने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ काम करते रहना है। अब इसके बारे में हम जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कई सारे लोगों को मन में सोच होता है, सर मेरा अड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी लोगों को कुछ भी कहना है, उनको इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में पूर्ण तरफ से उनके पास ज्ञान नहीं है। 2 ही व्यक्ति इस बिजनेस में असफल है, ध्यान से सुने सारे व्यक्ति। 2 व्यक्ति इस बिजनेस में असफल है, एक तो जिनको जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, और दूसरा जाने हैं लेकिन किया नहीं मेहनत। वही 2 ही व्यक्ति असफल है, बाकी इस बिजनेस में सारे लोग सफल है।
और आज तक अगर हमें जानकारी नहीं मिला तो आज हम जानकारी लेकर अगर काम करने लग गया तो डेफिनेटली आपको सफल होने में कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेट डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री आज से शुरुआत नहीं है, ये कैलिफोर्निया से शुरुआत हुआ था। आप देख पा रहे हैं जो आज का डेट में पूरी वर्ल्ड में 1934 से कैलिफोर्निया में शुरुआत हुआ था। 1934 साल से इंडस्ट्री काम करते आ रहे हैं। लोग बोलते सर हमने नाम नहीं सुना, और इंडिया के दशक में आया था, 1990 के दशक में इंडिया में प्रवेश किया था, और इंडिया में प्रवेश करने के बाद पूरी इंडिया में धुआंधार काम कर रहे हैं। और मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था, और मीटिंग में विदेश के एक ट्रेनर का मैंने मीटिंग अटेंड किया था, और उसके माध्यम से मैंने स्लाइड भी लिया था, उसके स्क्रीनशॉट लेकर रखा, आप देख पा रहे हैं। और उनका माध्यम से मुझे ये पता चला पूरी विश्व में किस प्रकार से काम हो रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा लोग सालाना इनकम करते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, जो आप देख पा रहे कहाँ कहाँ काम हो रहा है। ये नेदरलैंड, इटली, अमेरिका, थाईलैंड, जर्मन, अमेरिका, ऑस्ट्रिया और अमेरिका, इसी तरीके से 100 का 100 स्टेट, मतलब 100 कंट्री में सबसे ज्यादा अगर अधिक करोड़पति, सबसे ज्यादा अधिक सफल व्यक्ति अगर कोई इंडस्ट्री से बना हुआ है तो साथियों मैं बताना चाहता हूं पूरी वर्ल्ड में वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बना हुआ है। अभी हमारे जो राय बहादुर वो बोलते हैं सर चलता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर और इस बिजनेस का लेकर बड़े बड़े सफल व्यक्ति का कहना क्या है। बड़े बड़े सफल व्यक्ति में आप देख सकते हैं मिस्टर जो आज के डेट में बिल गेट्स का कहना है, सॉरी बिल गेट्स का कहना है कि इफ यू वुड बी चांस गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर हेवन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे अपना जीवन को दूसरा बार मतलब शुरू करने का मौका अगर मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करूंगा। ये बिल गेट्स का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग मैं चूज करूंगा। और वो ये भी बात बताया है 2009 में, इसका मैंने पढ़ा था, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। जिस व्यक्ति का बिजनेस इंटरनेट पर आधारित नहीं है तो मार्केट से, बिजनेस से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ये बिल गेट्स ने भी शेयर किया था ट्विटर में, फेसबुक में, रेडिट मेल में और कई सारे जगह में शेयर किया था। हमको अगर कहीं कहीं पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज के डेट में सफल व्यक्ति जो वर्ल्ड के सबसे बड़ा मतलब अमीरों में से 4 बार में अमीर में आया था, उनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं तो सही अपॉर्चुनिटी में, सही रास्ता में है और आपका बिजनेस इंटरनेट पर है तो आप मार्केट में 100% रन करेंगे और आप आगे जाएंगे। और ये भी इसका 2013 के ग्लोबल जो उसमें सर्च किया गया था जिसमें ये पता चलता है जो वर्ल्ड में जितने सारे इंडस्ट्री है किस तरीके से कितना बिजनेस होता है। देखा गया है द NFL जो होता है उसमें 9.5 बिलियन, म्यूजिक इंडस्ट्री 15 बिलियन, वीडियो गेमिंग जो है 76 बिलियन, मूवीज इंडस्ट्री 88 बिलियन का होता है, नेचुरल फूड्स और इंडस्ट्री जो होता है 90 बिलियन। लेकिन साथियों हम बहुत ही सौभाग्यशाली है और हमको शायद बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि हम जिस इंडस्ट्री में गलती से डिसीजन लिया, ये बाय चॉइस नहीं लिया, बाय चांस सामने आया सेफ शॉप में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, और बाय चांस का आपके पास जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप देखिए जिस इंडस्ट्री में हमने डिसीजन लिया, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है सबसे अधिक जो इंडस्ट्री का टर्नओवर होता है 178 बिलियन, 178 बिलियन का आज के रेट में रन कर रहा है। तो साथियों हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, हम सही समय में सही निर्णय लिया। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को गलत सोच है, इसके बारे में जानते नहीं है, वो दूसरे की बात सुनता है। वही तो मैं बताया, एक तो पूर्णतः रूप से जिनके पास जानकारी नहीं है और जिन्होंने किया था वो मेहनत नहीं किया था, 2 ही व्यक्ति असफल है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आज के डेट में सफल होने के लिए एक मिडिल क्लास के पास सबसे बेहतरीन रास्ता है, और अगर एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है उसके लिए भी बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि हमारे देश में 80% लोग जो है ना बेरोजगार है और आधा बेरोजगार है। इंडिया में मतलब मेजर प्रॉब्लम है बेरोजगारी और बीमारी। हम जानते हैं बीमारी भी है और बेरोजगारी भी है। देखिए हमारे जो पीएम ऑनरेबल जो मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका उज्जवल भविष्य है। और आपका जो श्री रामविलास पासवान मिनिस्टर जो है, इनका भी कहना है कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग में आपका फ्यूचर है। और इवेनऑल ये बोला ही नहीं है, एमबीए का कर्नाटक में जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें भी इसका पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स इसके बारे में सिखाया जा रहा है। इवेनऑल आप अगर केवाईसी फिल्म करते हैं आईसीआईसी बैंक का, जिसमें हम हमारा ऑक्यूपेशन जो लिखा जाता है, जिसमें हम कोई प्राइवेट जॉब लिखते हैं, कोई हम बिजनेस लिखते हैं, कोई हम सर्विस लिखते हैं, उसके जगह में मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक
मल्टी लेवल मार्केटिंग को गवर्नमेंट का रूप से काम माना गया है। इसको एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल के रूप में दिया गया है। इसको एक प्रोफेशन चुना है, ये एक प्रोफेशन है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सोच है कि इसको तो कोई काम नहीं, इसको ऐसे ना समझे, एक बहुत बड़ा प्रोफेशन का रूप में दिया गया है। तो साथियों, सक्सेसफुल व्यक्ति कहीं ना कहीं से जगह से काम तो करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हम इस बिजनेस में काम क्यों करें, या सक्सेसफुल व्यक्ति को हम पहचाने कैसे, किसका जीवन को सक्सेस माना जाए, सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल कैसे माने। एक्चुअली जो लाइफ स्टाइल जो शब्द है ना, ये लाइफ स्टाइल शब्द एक नहीं है, दो है, लाइफ और स्टाइल। लाइफ बनता कैसे है, जिसका जीवन में पैसा हो, जिसका लाइफ में मनी नहीं है उसके जिंदगी नहीं है। लाइफ और स्टाइल मारने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। यानी कि जिसके पास फाइनेंशियली फ्रीडम है और टाइम फ्रीडम है, इन दोनों चीज जिनके पास है उनके पास ही लाइफ स्टाइल है। साथियों, शेप शॉप में पहला दोनों चीज लाइफ स्टाइल को बरकरार रखने के लिए आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिलता है और टाइम फ्रीडम भी मिलता है। साथों साथ पूरे देश में आपको रिकॉग्निशन, रेपुटेशन का रूप में जाना जाता है। जो नेता अभिनेता को नहीं मिलता, उससे अधिक आपको सम्मान और पहचान बनता है। जनरेशन मतलब सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, आप अपना यहाँ काम करके आप अपना पीढ़ियों के लिए भी सिक्योरिटी बना सकते हैं। आज हम नौकरी करेंगे, खुद का सिक्योरिटी थोड़ा होगा, लेकिन हमारा पीढ़ियों का सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। आज के डेट में पेंशन नहीं है, लोगों को सिर्फ टेंशन है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, शेप शॉप में पेंशन योजना जैसा, यहाँ पर अगर आपने डायमंड बन गया, उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथों साथ इस बिजनेस में आके आप जनरेशन के लिए भी सिक्योरिटी तैयार कर सकते हैं और गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। वही व्यक्ति हेल्थ को देख पाता है जिनका वेल्थ होता है। अगर वेल्थ नहीं है तो इंसान का हेल्थ भी ध्यान नहीं रहता। तो ये पांचों का पांचों जो चीज है ना, ये सफल इंसान का पहचान है, सक्सेसफुल इंसान का। सक्सेस तो बनते हैं, सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन सक्सेसफुल इस तरीके से होते हैं। और हम देखते हैं कोई ना कोई व्यक्ति हमें ना बोलता है या कोई ना कोई व्यक्ति इसको समझता नहीं है, आप उनसे ये चीज पूछ सकते हैं, क्या ये पांचों का पांचों चीज जिस भी काम कर रहा है, पांचों का पांचों चीज क्या वहां से वो व्यक्ति मिल रहा है? क्या वो व्यक्ति पांचों का पांचों चीज कहीं भी काम करके उनको ये सारे के सारे सफलता मिल रहा है? शायद नहीं। यहाँ से वो व्यक्ति ले सकता है। साथियों, हम जान सकते हैं। अभी इसके बाद क्या होता है ना, हम पांचों का पांचों चीज ले तो सकते हैं, लेकिन ये जब भी हम कंपनी को लेकर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उनके पास कई सारे चीज का क्या होता है ना, वो बोलते हैं सर कंपनी इस तरीके से है, सारदा नारदा जैसा कई सारे लोग कंपनी के बारे में बताते हैं। कंपनी वो भी सेम कंपनी है सर, आप जैसे बात कर रहे हैं ना, ये कंपनी हमने सबने 2 लेख बला हमने सुना था, हम इसने भी सुना था, इसने भी सुना था। सबको एक ही तरह से देखने लग जाता है। क्यों? वो वर्क को देखते हैं, काम को देखता है, काम को नहीं देखता कि पहले कॉन्सेप्ट का अंदर देखना है, काम तो बाद में है। काम हम कब करेंगे? जब हम स्कूल में भर्ती नहीं होंगे तो पढ़ाई, एग्जाम कब देंगे? एग्जाम तो बाद में है। एग्जाम पहले आपको बाद में होता है, पहले तो आपको भर्ती होना पड़ेगा ना, पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर बुक पढ़ना होगा, फिर उसके बाद एग्जाम है। कई सारे लोग इसको समझते नहीं है। कंपनी मतलब एक समझता है, क्योंकि उनका विचार में कंपनी एक है, लेकिन कंपनी एक किस्म का नहीं होता, 5 प्रकार का कंपनी है। जिस स्वरूप आपको अगर मैं ये बताऊं, अगर शीशा के जिसमें हम शकल देखते हैं, उसमें अगर पत्थर मार दिया जाए तो शीशा क्या हो जाएगा? फूट जाएगा, फूट जाएगा। इसका मतलब जिस भी व्यक्ति को पूछा जाए यार शीशा मेरा गिर गया, तो बोला वो फूट गया, कितना टुकड़ा हुआ। उनको ये नहीं पूछा पहले कि भाई साहब आप ये तो पहले पूछ लो कि शीशा नॉर्मल शीशा था कि बुलेट प्रूफ शीशा था। अगर शीशा शीशा में अंतर हो सकता है तो कंपनी कंपनी में अंतर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो कंपनी को हम समझे कैसे, कौन सा बुलेट प्रूफ कंपनी है और कौन सा नॉर्मल कंपनी है। ऐसे आप देखिए, आज के डेट में दुनिया में ओरिजिनल पैसा भी है और डुप्लीकेट भी है, और जो ओरिजिनल है उसको हम कैसे जांचे, कैसे परखे, उसी के बारे में आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। कंपनी मतलब एक नहीं है, 5 प्रकार का कंपनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फाइनेंशियल कंपनी, जिसका आप पहचानेंगे कैसे, कैसे आपका स्वरूप पहचानेंगे? ये कई रूप लेके आता है। ये इसका कहना एक ही है, इसके एजेंट हमारे पास आएगा और आके बोलेगा भाई साहब आप जो पोस्ट ऑफिस बैंक में पैसा रखते हैं ना, आप उसमें ना रख के हमारे पास रख दो, हम आपको 1 साल में डबल दे देंगे, 2 साल में डबल दे देंगे, आपको करने का कुछ जरूरत नहीं है। और इस तरीके से उस व्यक्ति को डबल बेनिफिट का उसमें उनको लालचा दिखाते हैं। और आलसी और लालची लोग बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उसमें पैसा डाल देता है। जबकि हमें एक चीज सोचने की जरूरत है कि आज के डेट में जो इंडिया के जो टॉप बड़े बड़े कंपनी है, अभी अगर आप सोचेंगे तो टाटा है, आदित्य बिरला है,
और टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे के सारे कंपनी है। और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बैंक है, पोस्ट ऑफिस है और बैंक है जिनका पैसा का लेन देन करता है। आप सोचिए, बैंक के पास छापने के लिए मशीन है, वो कभी नहीं बोला कि मैं 2 साल में डबल दे पाऊंगा। काल का जन्म वो कहां से देगा? और लोग बिना जांचे बिना समझे डाल देता है और उसका पैसा डूब जाता है। साथ ही कई रूप लेके आएगा। ऐसे एक बार इसको नाम रूप लेके आया था, बाइक बोर्ड बोल के कंपनी आया था, बोला भाई साहब आप बाइक खरीदो और आपका बाइक बाहर में चलेगा और आपको जो पैसा आएगा आपके अकाउंट में आएगा। बोला बाइक बाहर में चलेगा, मेरे बाइक देखोगे नहीं? बोला नहीं, वो बाइक दिखेगा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को ये बोल दिया जाए कि आपने शादी किया लेकिन आपका मैडम दिखेगा नहीं, वो मानेगा? लेकिन ऐसा इसी तरीके से कई सारे कंपनी ऐसे आते हैं, बोलता आप बाइक खरीद लो, आप 1 लाख 2 लाख रुपए डाल दो, लेकिन आपका बाइक बाहर में चलेगा और इनकम आपके पास आता रहेगा। इस तरीके से जैसे ही आप देखेंगे मनी को इन्वेस्ट हो रहा है, उसका रिटर्न में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें से आप दूर रहिएगा। अगर आप दूर रहते हैं तो खुद को भी सेव करते हैं और अपने आप को भी सेव करते हैं, दूसरे को भी। ये होता है फाइनेंशियल कंपनी का पहचान। मनी सर्कुलेशन कंपनी इसी तरीके से दो बनाने वाला, दो बनाने तो वर्क है। आप देखो क्या चीज से दो बना रहे। कई सारे कंपनी ऐसा आया था कि भाई साहब आप 10,000 रुपए दो और दोनों व्यक्ति को 10 रुपए ज्वाइन कराओ और आपको ना 2,000 रुपए कमीशन मिलेगा। बोले सर ऐसा कंपनी किया था। अरे भाई साहब हमने 10,000 रुपए किसी से नहीं लिए हैं, 10,000 रुपए का नहीं लिया ना, किसी व्यक्ति को बोलते 10,000 देना है। हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की रेस के ऊपर निर्भर करता है, कोई प्रोडक्ट का राउंड फिगर में नहीं है। जिस प्रकार आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो 999 का होता है, 999 का होता है, 1,999 का होता है, ताकि एकदम राउंड फिगर में नहीं होता। लेकिन ऐसे कंपनी आता है जिनका ना कोई प्रोडक्ट था, जिनका ना कोई सिस्टम था, ना कंपनी का कोई गाइडलाइन था, ना गवर्नमेंट का कोई रूल्स था, ना गवर्नमेंट का कोई टैक्स बेनिफिट था। और जब सोचो जिसका कोई भी रूल्स रेगुलेशन ना मानता हो उसको क्या कर दिया जाएगा? बैंड कर दिया जाएगा। और इसी का आधार पर 1978 के एक्ट के मुताबिक वो बैंड है जो सिर्फ पैसे से पैसे को घुमाते हैं। तो इसी भी कंपनी में अगर कोई जाते हैं तो मैं बताना चाहूंगा ऐसे अगर कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उससे ना जाए, इसमें आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तीसरा एक कंपनी आता है जिसका नाम है कॉमर्शियल कंपनी। इसको आप कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस इज द कमर्शियल कंपनी? कमर्शियल कंपनी जस्ट लाइक दैट, आप समझेंगे जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपने कोई ना कोई मोबाइल बनाया और कुछ बनाया, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो भी सारे प्रोडक्ट है, इसको सारे के सारे कमर्शियल कंपनी है। इसी किस्म का बहुत सारे कंपनी है जो एफएमसीजी का प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं, मार्केट में बेचता है। इसमें कुछ क्या ना नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें आप सेल्समैन बन के रह जाएंगे, बहुत बड़ा तरक्की नहीं करेंगे। जैसे आरसीएम का जैसा बहुत सारे ऐसे कंपनी है, और बस आप आरसीएम का सामान आप बेचते रहो, जीवन भर उठाते रहो और बेचते रहो, और अपना ही कंपनी का प्रोडक्ट वो बेचता रहेगा। एफएमसीजी का फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो एफएमसीजी का प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा आप ऊंचाई में नहीं पहुंचेंगे। जिस प्रकार से सेल्समैन दो किस्म का होता है, एक जो दातन बेचता है वो भी एक सेल्समैन है, जो ऑडी बीएमडब्ल्यू सेल्स करता है वो भी एक सेल्समैन है। लेकिन जो दातमन बेचता है ना, वो कभी भी 20 साल भी दातमन बेच ले, वो कभी भी एक नीम का पेड़ का मालिक नहीं बनेगा। वो किसी तरह पेट ही पालेगा और नहीं कहीं बनेगा, वो भी सेल्समैन है। लेकिन जो ऑडी बीएमडब्ल्यू जो सेल्स करता है, उनके पास ऑडी ना आए, वो व्यक्ति अपने आप को इतना काबिल बना लेता है, ऑल्टो चलाने का लायक बना लेता है। साथियों, ऐसे ही ऐसे जगह में हम अपने आप को हम रखे जहां से वैल्यू बढ़ा सके, ना कि सिर्फ सेल्स कर सके। और चौथा जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, इसके पास भी हमारे पास एजेंट आएगा और एजेंट आके हमें समझाएगा भाई साहब आपका अगर जीवन में कोई अगर दुर्घटना हो, कोई अगर एक्सीडेंट हो, इस तरीके से बेनिफिट हमें देगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, और आपको इस तरीके से बीमा देगा। और आज के डेट में 23 इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में जो आज के डेट में गवर्नमेंट लीगली आधार पर काम कर रहे हैं, जिसका लाइसेंस आईआरडीए ने दिया है कि इसको आप दिल खोल के काम कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में भी एक प्लान आता है जिसमें बोलता है यूली प्लान, मार्केटिंग प्लान। आप यूली प्लान, मार्केटिंग प्लान का नहीं जानते हैं, आपका नाम पे शेयर मार्केट का रूप में आप नाम सुने होंगे, शेयर मार्केट, शेयर बाजार। कई सारे लोग एजेंट अपना कमीशन का चक्कर में वो करवा देते हैं और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाता है। ऐसे नॉर्मल प्लान करके आप रख सकते हैं, नहीं तो इंश्योरेंस में अधिक पैसा रखने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। आप आज अगर पैसा रखेंगे 2000 में, जिसने व्यक्ति 2015 में या 2010 में जिसने व्यक्ति रखा था 10,000,
2020 में उस व्यक्ति का 20,000 होगा। 2010 में जिसका 10,000 का वैल्यू था, 2020 में उसका 20,000 का भी उतना वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। और चौथा जो कंपनी है, जिस कॉन्सेप्ट में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है MLM, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग को लीड कौन करता है? इसको करता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो आज के डेट में पूरी धूम मचा के रखा है पूरी वर्ल्ड में, पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी मतलब एक से अधिक, लेवल मतलब ब्रांड, मार्केटिंग मतलब खरीदना बेचना, जहां पर एक से अधिक ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना बेचना हो, उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग को कहा जाता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारे सेफ शॉप को कैसे समझे? सेफ शॉप में एक से अधिक बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आदित्य बिरला है, रेमंड है, ग्रासिम है, विमल है, लार्सन लबन है, और उसके बाद होमेक्स है, और भी बहुत सारा ब्रांडेड का प्रोडक्ट है। तो एक से अधिक ब्रांड प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट तो ऐसा बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है या बहुत सारे डायरेक्शन कंपनी है, लेकिन सेफ शॉप में हम क्यों करें? क्योंकि दोस्त, किसी भी जगह में बोला जाता है सफलता के लिए आज के डेट में, या हम पूर्वजों से भी सुनते आए हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं और सपोर्ट बिना सक्सेस नहीं। और हमारे जो सिस्टम है ना, इसका नाम ही है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस तभी होंगे जब आपको सपोर्ट मिलेगा, वो भी एक सिस्टमेटिक, एक धारा के अनुसार चलेंगे। और हमारा सिस्टमेटिक रूप से आपको शुरुआत का ज्वाइनिंग के बाद ही समझाते हैं कि आपका धारा किस तरीके से चलना है, ताकि जिस व्यक्ति ने गलती करके सीखा वो आपको गलती करने का नहीं बताते, ताकि आपको लीडर बनाते हैं, फॉलोअर नहीं बनाते। बाहर मार्केट में, कंपनी में फॉलोअर बनाते हैं, चेला बनाते हैं, बट वी आर क्रिएट ए लीडर। तो हम कैसे सिस्टम को फॉलो करके जल्दी बन सकते हैं? 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है, सबसे पहले आपको इस बिजनेस में अगर सिस्टम का बेनिफिट लेना है तो सिस्टम इज द फास्ट। सिस्टम को पहले प्रायोरिटी देना है। जब भी आप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का माध्यम से कुछ भी जानकारी मिले, इस बिजनेस में अगर आपने डायमंड बनने का निर्णय लिया, तो उस जानकारी को सबसे पहले महत्व दें, ताकि आपका जीवन में इस बिजनेस का भरपूर जो लाभ उठाएंगे, आपको पास जब जानकारी को 100% रूप में आएगा। इसलिए सिस्टम को पहले प्रायोरिटी देना है। दूसरा क्या है? अपलाइन इज लाइफलाइन। इस दुनिया में तो साथियों, गुरु बिना ज्ञान नहीं और सपोर्ट बिना सक्सेस नहीं। तो सक्सेस तो हम लेंगे सिस्टम के माध्यम से, हमें हेल्प मदद तो मिलेगा, सिस्टम का हेल्प मदद से तो हमें मिलेगा। और अपलाइन क्या है? यहाँ पर बोला जाता है, दुनिया में जितने सारे व्यक्ति होते हैं सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं, भाई भाई को नहीं मदद करता है। हम सुने हैं, हम जानते भी है, देखे भी होंगे। लेकिन यहाँ पर एक अपलाइन आपका लाइफ लाइन के रूप में क्यों चुना गया है? यहाँ पर जैसे आपको अपलाइन के रूप में बुबाई सर है, कहीं ना कहीं बुबाई सर को मैं क्यों मदद करूंगा? क्योंकि बुबाई सर के पास अगर 1 लाख रुपए हफ्ता चेक जाएगा तो ही मेरे पास 2 लाख आएगा, उनका 1 जाएगा तो ही मेरे पास डबल आएगा। अगर उनके पास 1 जीरो गया तो मेरे पास डबल जीरो आने लग जाएगा। इसीलिए साथियों, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो होता है ना, अपलाइन इज लाइफ लाइन, एक दूसरे के लिए काम करता है। यहाँ पर अपलाइन क्या होता है ना, अगर हम अपलाइन का हम एक मान्यता दे, अपलाइन को लाइफ लाइन समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सफलता है ना, वो अपलाइन का सफलता हमारे में छुपा हुआ है। लेकिन ऐसा ना समझे अपलाइन करेगा तो ही होगा, अपलाइन हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अपलाइन के पास ऑप्शन है बहुत सारे, लेकिन हम अपलाइन के बाद से अगर काम करते हैं, अपलाइन हमारा कभी नुकसान नहीं चाहेगा। उनके अनुसार अगर आपने काम किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए अपलाइन को लाइफ लाइन रूप में सब समझे। और अपलाइन आपका पेरेंट आईडी है, आप लिखा रहता है अपलाइन, जो आपका पहला जो आप आईडी जब खोलते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है पेरेंट आईडी। पेरेंट मतलब हम पेरेंट्स मतलब जानते हैं मम्मी पापा, एक रूप से हमारा मम्मी पापा का रोल निभाते हैं हमारा अपलाइन। अपलाइन मीन्स वो नहीं है जो आपको ज्वाइन कराया, who have to join with our system, that is not upline, that is not your upline. Who is your perfect upline? Who have to all the time active in our business, जो हमारा बिजनेस में एक्टिव है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है। वो आपका तो स्पॉन्सर है, जो आपको ज्वाइन कराया, दैट इज योर स्पॉन्सर, नॉट इज योर अपलाइन। हो भी सकता है वो काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप उनको अपलाइन आप माने। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपका LOS में, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, जिनको तरह बनना चाहते हैं, जिनकी तरह दमदार होना चाहते हैं, जिनका सारे गाइडलाइन आपको लगता है इस व्यक्ति की तरह मैं बन जाऊं, या इस व्यक्ति अगर मेरा टीम में आए तो मेरा टीम, मेरा काम चलने लगेगा, तो सबसे पहले उनकी तरह आप बन जाओ, उनकी गाइडलाइन को आप फॉलो करो। इसलिए अपलाइन को एक उस व्यक्ति को आप रूप में माने जो आपको दमदार के रूप में दिखाई देता है।
तीसरी क्या है, टूल्स। टूल्स का बहुत बड़ा महत्व है। मैं देखा हूँ इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, बोलते सर कुछ पैसा आने दो उसके बाद हम टूल्स लेंगे, कुछ इनकम होने दो उसके बाद हम टूल्स लेंगे। जब भी साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बोला जाता है ट्रेनिंग और टूल्स इज द सक्सेस पार्ट ऑफ सक्सेस इज द वन ऑफ पार्ट। जो आपका सक्सेस का पहला फर्स्ट जो पार्ट है ट्रेनिंग और टूल्स है। और हम जानते हैं ऐसे ऐसे आप अगर आर्मी में देखेंगे, एक व्यक्ति जो फौज में नौकरी करता है ना, उनको 4 महीना का तनख्वाह नहीं मिलता है। 4 महीना जो ट्रेनिंग होता है तनख्वाह नहीं मिलता, भले ही 4 महीने के बाद इकट्ठा मिल जाता हो, क्योंकि ट्रेनिंग और टूल्स का उनको महत्व तो सिखाया जाता है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद ही लोग बताते हैं सर मेरा चेक कब आएगा, और ना वो टूल्स लेता है ना उस व्यक्ति को फॉलो करता है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आप जिस दीवार आपका पीछे है, मान लीजिए एक दीवार है, उस दीवार को आपको तोड़ना है, इसलिए तोड़ना है कि उसका बीचों बीच आपको डायमंड रखा हुआ है। अभी आपके पास कोई टूल्स नहीं है, आपको बोला जाए हाथ से आप तोड़ो, आप तोड़ पाएंगे? हेलो, तोड़ पाएंगे? नहीं नहीं। तोड़ पाएंगे, वो हाथ आपका टूट जाएगा। अगर पैर से तोड़ने जाएंगे तो पैर भी टूट जाएगा, बोलेंगे माथा से तोड़ो तो माथा भी टूट जाएगा। कई सारे लोग हम ऐसा भी करते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन पैक नहीं लेते हैं, प्रगति पत्र नहीं लेते हैं, प्लान फोल्डर नहीं लेते हैं, वो उंगली में प्लान दिखाते हैं। बोला भाई साहब हम आना है, 2 लोगों को लाना है और ऐसे जुड़ते जुड़ते जाएगा, करोड़पति बन जाना है। आप बताओ आज की डेट में 10-20 हजार नौकरी के लिए 20 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके इंटरव्यू देके ना जाने क्या क्या एग्जाम देके तब हम क्वालिफाई करते हैं। लाखों रुपए कमाने के लिए बस उंगली में बोलने से लाखों रुपए आ जाएगा? नहीं साथियों, जितने भी सारे व्यक्ति है, मैं सारे लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, आप अगर रियल में इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, रियल में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर टूल्स नहीं है, आप सबसे पहले आपका एक्टिव अपलाइन को बोलिए सारे इस बिजनेस का मुझे टूल्स चाहिए, जिनको माध्यम से आपने ज्वाइन किया। अगर आपने टूल्स ले लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है। तो टूल्स का पहले दे। और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज वेरी पेनफुल, मतलब लर्निंग इज वेरी पेनफुल। जो शिक्षा जो होता है ना, ट्रेनिंग बड़ी कष्टदायक होता है। कई सारे लोग यहाँ पर कट मारते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को भुवन सर ने कहा है सर आप आ जाओ। जो मैंने शुरुआत में कहा था, कौन लोग असफल होते हैं? जो एक तो जानते नहीं, वो सबको एक समझता है, जो ट्रेनिंग नहीं लेता है, जो शिक्षा नहीं लेता है पूर्णतः रूप से, उस व्यक्ति असफल होता है। दोस्त इस बिजनेस में आपने आया, 100% आप तो सफल होंगे ही होंगे, इसीलिए आपने जानकारी लेने के लिए आप आए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारा इस बिजनेस में आने के बाद हर एक व्यक्ति को एक एक स्टेप करके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे सबसे पहले आके 8 स्टेप सिखाते हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चल के सफलता आएगा। तो ट्रेनिंग में आपको पहला 8 स्टेप ट्रेनिंग आपको लेना है। 8 स्टेप ट्रेनिंग लेने का मौका है, कोर ट्रेनिंग लेने का मौका है। एलडीपी यानी कि कोर मतलब मुखिया होता है, कैसे इस बिजनेस का आप समझेंगे। एलडीपी ट्रेनिंग होता है, दिशा ट्रेनिंग होता है, दिशा मतलब दशा होते हैं। और ट्रेनिंग बहुत सारा माध्यम है, आपको ऑनलाइन अभी मिल रहा है और ऑफलाइन भी मिलेगा। तो जब ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन में आ जाए, कहीं पर बैठ के हम ले सकते हैं, और जब ऑफलाइन लेने का मौका हो तो ऑफलाइन भी हम ले सकते हैं। तो साथियों मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी ट्रेनिंग का माध्यम, सिस्टम का माध्यम से आपको ट्रेनिंग का कुछ भी जानकारी मिले, तो सबसे पहले फर्स्ट उस समय अपने आप को हाजिर करें, ताकि इस बिजनेस में आपको उस जानकारी को मिलेगा जो आपको बिजनेस में सफलता होने के लिए सबसे बड़ा कामयाबी देगा। क्योंकि बोला जाता है ऑफलाइन का एक बात मानकर 3 कदम आगे जा सकते हैं। ऑफलाइन का एक बात मानकर 3 कदम आगे जा सकते हैं, और एक बात ना मानकर 7 कदम पीछे जा सकते हैं। और जिनमें से सबसे पहला बात है ट्रेनिंग को महत्व देना। तो सारे व्यक्ति से मैं करना चाहूंगा कि जरूर ट्रेनिंग का आप महत्व दें। और हमको ये सभी लोगों को याद रखना है, क्या आप भूल गए हैं कि इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया था? आपको याद होगा जब जिस समय पर ज्वाइन किया था, आज आप क्या भूल गए? अगर आपको भूल गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, व्हाट इज योर प्लान? व्हाट इज योर प्लान? आपका योजना क्या है? क्या चाहते हैं आप? इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था? क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? आप जीवन में क्या चाहते हैं? किसकी कारण आप इस बिजनेस को शुरू किया था? आपका मेन योजना क्या है? आपका सपने क्या है? क्या आपका ड्रीम है? क्यों आए थे बिजनेस में? क्यों इसका काम करेंगे? उसके बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज योर ड्रीम? आपका सपना क्या है? साथ ही इस बिजनेस में आने के बाद हम दुनिया में देखते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे जो काम करते जो है, उसमें नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस में लॉस का डर होता है। लेकिन इस बिजनेस में ना तो बॉस है ना कोई लॉस है, फिर हमें कौन काम कराएगा? हमारा सपना ही है जो हमें काम करवाएगा। इसीलिए साथियों अपना ड्रीम को सेट करें। ऐसा ड्रीम को क्यों आज तक हमें ड्रीम का क्यों नहीं होता है, इसका भी मैं रीजन बताता हूँ।
अगर हमने ड्रीम को सेट नहीं किया, अगर आपको ड्रीम को गोल में नहीं कन्वर्ट किया, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा। उसी व्यक्ति का ड्रीम जीवन में सफल होता है जो ड्रीम को गोल बनाते हैं। अगर आपने भी ड्रीम को सेट करके गोल में कन्वर्ट किया, तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको, कोई भी आपको, ईश्वर भी आपको रोक नहीं सकता उसको सफलता लेने में। कोई व्यक्ति रुक जाते हैं, वही व्यक्ति इसमें कामयाब नहीं होते जो व्यक्ति ड्रीम को लिखते नहीं है। क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, आप राइट डाउन करो, लिखो आपका डायरी में। सर मुझे फ्लाइट में यात्रा करना है, सर मुझे मनी चाहिए, सर मुझे स्टार क्रूज में सफर करना है, सर मुझे कार चाहिए, सर मुझे ट्रिप में जाना है, सर मुझे घर चाहिए। और धीरे धीरे ये सारे सपने आपका साकार कर सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा सपने से शुरुआत करना है। कई सारे लोग सपने देखने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे बचपन से यही सिखाया गया है कि सपना मत देख। सपना कभी सच होता है क्या? बिल्कुल सच होता है। क्यों दोस्त? क्योंकि जो आज आप रात को सोते हुए देखते हैं, वो जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, वो जो आपको रात भर सोने नहीं देता है, सपना वो नहीं होता है जो रात को सोते हुए देखते हैं। सपना तो वो होता है जो आपको रात भर सोने नहीं देता है। हम तो आज तक पहले देखते थे जो रात को सोने नहीं देता, वो नहीं देखते थे। हम तो देखते थे जो हम रात को सोते हुए देखते थे। लेकिन असली सपना क्या होता है? जो रात भर हमें सोने नहीं देता है। और जिसका ड्रीम बड़ा रहेगा, जिसका सपने बड़े होंगे, उनका 100% इस बिजनेस में कामयाबी बहुत बड़ा होगा। और सपने के बारे में हमारा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, सपने वो नहीं जो आपको नींद में देखते हैं, बल्कि ये है तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती, आपका नींद ना आने दे, ऐसी चीज है। तो आपका जीवन में भी बहुत सारा सपना है और सपना को हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, कुछ लोग वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं और कुछ लोग अपने आप को सोच के रखे हैं कि अपना टाइम आएगा। दोस्त, अपना टाइम आएगा, बिल्कुल अपना टाइम आ सकता है। जैसे वो पीला कलर का आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का, जिस तरीके से उनको भी शौक है अपना कलर आएगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम तो अपना आप आ जाएगा। पहले आपको हरा मिर्चा जो है ना, वो अपना आप पक जाएगा। आपको मिर्चा का पौधा में लगाने की जरूरत है, दाल खाद देने की जरूरत है। हरा मिर्चा को पकाने की जरूरत ना, अपना आप पक जाएगा। आपको मिर्चा तक लाने तक जरूरत है। फल जब तक नहीं आ जाता है तब तक नहीं होगा। दोस्त, अपना टाइम आ गया है, सिर्फ आपको काम करने की जरूरत है, एक्शन में आने की जरूरत है, तभी उनको टाइम आएगा। अपना टाइम को जो टी शर्ट पहन के घूमते हैं उनका नहीं आएगा। टाइम तो अपना है ही है, बस काम करने की जरूरत है सही डिसीजन के साथ। अगर हम काम करने लग गया तो क्या हो सकता है ये हम जानते हैं। Where do you see yourself in 5 years? अपने आप को देखना चाहते हो 5 साल में कहां पर आप पहुंचोगे? क्या आप देखना चाहते हैं 5 साल, अगर इस बिजनेस में 4-5 साल किया तो कहां तक आप पहुंचोगे? क्या आप देखना चाहते हैं? बड़ी सोच का बड़ा जादू एक बुक है। इस बुक में लिखा गया है, जिस व्यक्ति का सोचते बड़े हैं, थिंक बिग, इफ यू थिंक बिग, इफ यू ड्रीम बिग, इफ यू बिलीव बिग। अगर आप सोचते भी बहुत बड़ा है और सपने भी बहुत बड़े हैं और विश्वास भी, ट्रस्ट भी आपका बहुत बड़ा है, एंड द रिजल्ट विल बी बिग, आप बहुत बड़ी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसलिए आज के बाद जब भी सोचना है, छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। और ये बड़ी सोच का बड़ा जादू में जो है इस बुक में लिखा हुआ है। और बुक में जो लिखा बात है ना, इन लोग हमारे आप से ज्यादा बुद्धिमान है। इसमें लिखा है द मैजिक ऑफ द थिंकिंग बिग। यही सपने का जो सबसे बड़ा जादू होता है। अगर हमने सपने देखना बड़ा शुरू कर दिया, इस बिजनेस में सबसे बड़ा टीम हो गई, सबसे बड़ा अचीवमेंट आएगा, तो हमारे जिनके साथ भी अचीवमेंट आया हमारे साथ भी आने लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले सपना को सबसे पहले बड़ा बनाओ। और अभी तक हमने ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि स्कूल और समाज कभी सपने नहीं देते। स्कूल और समाज कभी भी सपने नहीं देखने देते। क्यों? क्योंकि स्कूल में ड्रीम साइंस और सपनों के विज्ञान का कोई क्लास नहीं होता था। कोई क्लास होता था क्या? नहीं होता था। और इसीलिए स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया गया है। लेकिन धीरूभाई अंबानी के एक अनमोल वचन आप सुन लीजिए, अगर आप खुद की सपने अपने पूरे नहीं करेंगे, अगर आप खुद के सपने पूरे नहीं करेंगे, तो कोई और व्यक्ति आपका इस्तेमाल करके अपने सपने पूरा करने में करेगा, पूरा करने में करेगा। वो अपना सपना पूरा कर लेगा आपका इस्तेमाल करके। तो जरूरी है कि आप अपना सपना पूरा करने में, सपने को देख के आप शुरुआत करें।
जिस व्यक्ति का ड्रीम नहीं है उसका अचीवमेंट बड़ा नहीं है। नो ड्रीम इज टू बिग। आप अगर बड़ा सोच नहीं सकते हैं तो कुछ प्राप्त भी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए सपना में जान रखिए क्या चीज चाहिए, सब चीज होने वाले हैं, ये सभी चीज आपके साथ आने वाले अगर आपको सपना को बड़ा देखते हैं। और देखिए मुझे इस बिजनेस में आने के बाद मुझे कौन इंस्पायर किया, हु इंस्पायर्ड टू मी ड्रीम, जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा मुझे जो इंस्पायर किया, इंस्पायर ड्रीम टू मी कैसे, दिस वीक चेक इनका मिस्टर नरसी गिरवाल सर है, जो आज के डेट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। आप सोचिए किसी व्यक्ति को महीने में 20,000 नौकरी में उनका जीवन में चलाने के सपना देखते हैं और उनको 20,000 का नौकरी मिल जाता है, किसी को महीने में 50,000 सोचते हैं 50,000 का मिल जाता है। लेकिन ऐसा एक शख्सियत है, ऐसे एक महान ग्रेट अपलाइन है जिनका एक हफ्ते की चेक 1,02,80,000 है, जिनकी करोड़ों का चेक है एक हफ्ते की। उन व्यक्ति से मुझे डायरेक्ट शिक्षा, उन व्यक्ति से डायरेक्ट मुझे इंस्पायर होता है, मैं उनके देखकर मैं चलता हूँ और उनका जो सपना है, उनका जो ड्रीम है मुझे हमेशा इंस्पायर करता है ताकि मैं भी ऐसा जगह में बनूं साथियों। और इनके माध्यम से मैं 100% मैं जानकारी लेता हूं। और इनका सिर्फ यही नहीं है 1 करोड़ का चेक, मुझे सर विश्वास नहीं होता, तो मैं बोला मांगुर जी रियल में चेक आया, तो सर ने अपना स्क्रीनशॉट दे दिया बैंक का। कई सारे लोग बोलते हैं लेकिन देखो बैंक का भी स्क्रीनशॉट सर ने दिया, नरसिंह अग्रवाल सर का, आज के डेट में किस तरीके से 1 करोड़ आया कि नहीं आया ये भी आप बोलते देख लो। तो साथियों जिनका ऐसा एक इंडस्ट्री में है जहां पर हफ्ते का भी करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, और इस बिजनेस में आने के बाद सपने पूरे करना है तो अपलाइन को गुरु बनाइए, अपलाइन को गुरु माने। और मैंने भी अपना गुरु और अपना मेंटर मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर के आदर्श में काम कर रहा हूँ, और जो आज के डेट में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है और इस बिजनेस का सबसे बड़ा टॉप लेवल में है। मेरी सारे सफलता मैं गुरु को समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरी आज जो भी कुछ हूं मेरे मेंटर का बदौलत हूं। आप भी अपना मेंटर अगर चुन लिया और जो व्यक्ति का माध्यम से आपने इस बिजनेस में लिया, अगर एक्टिव मेंटर चुन लिया तो आपको भी कोई ताकत रोक नहीं सकता आपको सपना को साकार करते हुए। और साथियों सपने तो बनाएंगे, ये सपने पूरे कैसे होंगे इसके लिए आपको एक काम करना होगा, लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट बनाने के लिए आपको 3 किस्म का लिस्ट होगा, एक हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट। हॉट लिस्ट जो परिचित लोग हैं उनको आप पहले लिस्ट बना के उनको आप जानकारी दीजिए। कोल्ड लिस्ट जो अपरिचित लोग हैं, वार्म लिस्ट जो आपको कभी कभी मिल जाता है। ये तीनों व्यक्ति का लिस्ट बनाइए। और लिस्ट मतलब आपको बनाना है थोड़ा चीज को ध्यान रखकर, एक सोशल हो, थोड़ा एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल हो और मेंटल। मेंटल मतलब पागल ना हो लेकिन पागलपन चलेगा। आज के डेट में मैं बोलता हूँ सारे लोगों को पैसे की जरूरत है, सभी व्यक्ति इनकम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आ जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है, जमाना इतना फास्ट चल रहा है। अगर हम इनकम को नहीं बढ़ाया तो दुनिया बहुत आगे चले जाएगी, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए दोस्त लेट्स इनवाइट समवन टुडे, चलिए आज हम कुछ लोगों को आमंत्रित करते हैं। और लिस्ट कहाँ बनाना है जो मैंने टूल समझाया, ये शुभ आरंभ अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना अपलाइन से, मेंटर से, जो भी व्यक्ति उनसे आप कलेक्शन कीजिए। ये शुभ आरंभ जो है यहाँ से ही आरंभ होगा। इसीलिए लिस्ट बुक में ही लिस्ट बनाएं। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आपका काम को शुरुआत होता है। लिस्ट बनाने के बाद ड्रीम भी बना लिया, लिस्ट भी बना लिया, इसके बाद आता है इन्विटेशन। इन्विटेशन मतलब क्या है, उनको इनवाइट करना, आमंत्रित करना। जिस समय आप बुलाना चाह रहे हैं, क्लियर द नाइट करके, मतलब क्लियर द रात को क्लियर नहीं करना, क्लियर द नाइट मतलब जिस समय में बुलाना चाह रहे हैं उसका एक दिन पहले आपको ये पूछना है क्या कल का दोपहर को 2 बजे क्या आप बिजी हैं कि फ्री है। वो बोलेगा बिजी हूँ। बोले क्या बहुत ज्यादा बिजी हैं? बोले कि बहुत ज्यादा नहीं। तो उनको आप बोल सकते हैं बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा जानकारी है कि आपको जीवन में कुछ नया और बड़ा काम करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? बोलेगा बिल्कुल करना चाहूंगा। क्या काम है? बोले उसी के लिए मैं बताना चाहूंगा आपके लिए, उसके लिए 15 से 20 मिनट समय चाहिए। बताइए किस समय में, किस जगह में आपके साथ मिलूं? क्या आप मेरे घर में आएंगे कि मैं आपके घर में आ जाऊं? वो बोलेगा, बोले दुकान में आ जाओ। वो बोलेगा वो क्लब में आ जाओ। बोले सर मैं एक बहुत बढ़िया जानकारी देना चाहता हूँ, कोई मैं हर एक माल की बात नहीं बता रहा हूँ। सही है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ऐसे तो उनको बताओ। बोला देखो एक प्रोफेशनल चीज बताना चाहता हूँ। कई सारे लोग प्लान दिखाने भी जाते हैं, बोला अभी यहीं पर बता दो। उनको आप जवाब दे सकते हो। बोला भाई साहब एक बात बताओ, खाना कहाँ खाते हैं? खाना खाते हैं रोड में। खाना खाते हैं रोड में? क्या खाना नहीं खाते रोड में? गाड़ी चलाते हैं रोड में और खाना खाते हैं होटल में और घर में। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर खाना खाए हम रोड में और गाड़ी चलाए घर में, चलेगा? बोला नहीं चलेगा। उसी प्रकार का सर सेम है, उसी प्रकार का सर सेम चीज है। अगर हमने भी ये भी एक प्रोफेशनल बिजनेस है,
मैं प्रोफेशनल तरीके से दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका जीवन में परिवर्तन आए। तो मैं ही बात बताना चाहता हूँ, और उसके लिए फॉरम का टेक्निक आजमा का आप इन्वाइट करें। जब भी आप पूछे किसी व्यक्ति से शुरू कहाँ से करें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग कुछ भी बोलेगा, आप शुरू करो एफ फॉर फैमिली। और सर आपका घर परिवार कैसे है, फैमिली पूछना है। और बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और आपका सर काम काज कैसे चल रहा है, मोटा मोटी चल रहे हैं, मोटा मोटी चल रहा है, बहुत बढ़िया सर। क्या आप चाहते हैं सर आपका काम बढ़िया से चले, मजे ले रहे हैं सर? चलो बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं आपका काम भी बढ़िया चल सकते हैं और इस समय में अच्छा अचीवमेंट भी ले सकता है। सही है, तो इस तरीके से उनको समय लेकर आप इनवाइट कर सकते हैं। और आप पहले ये सोच ले, इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड। हम किसी को कुछ देने के लिए जा रहे हैं, ना कि लेने के लिए जा रहे हैं। आज जिन्होंने भी आपको बिजनेस दिया, अब पहले सबसे पहले मैं अपना बात बताना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, जो मुझे इस बिजनेस को दिया, मैं करीबन इस बिजनेस में 15 से 16 लाख रुपए करीबन इनकम किया। जो मुझे दिया वो मुझे कुछ दिया या मेरे से कुछ लिया? हाँ सर, कुछ दिया, मुझे जिन्होंने भी इस बिजनेस का जानकारी दिया, मेरे से कुछ दिया या लिया? कुछ दिया आपको, मेरे को बहुत बड़ा दिया सर, कुछ नहीं दिया, बहुत बड़ी जिंदगी बदलने वाला अपॉर्चुनिटी दिया। तो हम किसी को भी दे रहे हैं, हम जिंदगी बदलने का मौका दे रहे हैं, इसलिए आप बेझिझक दिल खोल के बताओ, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। और सबसे बात बोला जाता है, द क्रॉस ऑफ इनविटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। क्या आप बोल रहे हैं डजंट मैटर, बट हाउ यू से इट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कैसे बोल रहे हैं, दमदारी के साथ बोल रहे हैं, दुख के साथ बोल रहे हैं, आ जा भाई, बहुत एक बिजनेस है छोटा सा, थोड़ा सा टाइम दे दो भाई। रिक्वेस्ट नहीं करना है, लोगों को दमदारी के साथ बताना आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, आप उसको दमदारी के साथ बताओ, वो आपके साथ आ जाएगा। और इनवाइट करने के टाइम इसको थोड़ा ध्यान रखें, कंपनी का नाम बोला, थोड़ा सा नाम बता दो। उस समय नाम बोलने से इतना बड़ा कोई व्यक्ति नहीं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का लड़का है भाई, वो मन पता चल जाएगा। या रोबोट भी नहीं है, उसको भी किताब को घुमाना पड़ता था, तो इतना कोई नहीं है वो दूसरे के साथ जांच कर लेगा। इसलिए नाम, कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, जो उसमें एक दूसरे का साथ दिया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। जोड़ा बंधन तो शादी में होता है, यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगेगा, जबकि जानते हैं नौकरी में पढ़ाई करने के लिए पैसा लगता है, वो बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में चाहते हैं। जैसे मंदिर में प्रसाद बांट रहा है ना, वो फ्री में सोचते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्त। आज के डेट में सलाह जो देते हैं उसके लिए भी वकील पैसा लेते हैं, तो सलाह देने के लिए पैसा लेगा, तो बिजनेस आप जिंदगी बदलना चाहते हो उसका पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको कीमत चुकाना नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, एक साथ में सबको एक पब्लिक प्लेस में नहीं बात बताना, नहीं तो आपको वो उसको वैल्यू नहीं देगा। जल्दबाजी में ना करे, उसको जितना समय है इंपॉर्टेंट सी बताए और वहां से चल जाए। इनवाइट के टाइम पे चाय कॉफी नहीं पीना है, फॉलो अप में जाके दबा के पी सकते हैं। और इनवाइट अगर कल भी दिया तो कैसे प्लान दिखाएंगे? प्लान दिखाने का आपके पास दो माध्यम है, आप चाहे तो जूम मीटिंग में प्लान दिखा सकते हैं, और चाहे तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दिखा सकते हैं। लेकिन प्लान दिखाने के लिए थोड़ा सभी लोगों को थोड़ा याद रखे, ड्रेस कोड में जाए। हम लाखों का बिजनेस है, हम ऐसे ही चले गए, ड्रेस कोड मेंटेन नहीं किया, मान्यता नहीं देगा, वो आपको बैठाएगा चाय का दुकान में और वो दूसरे जगह में। टाइम पंक्चुअलिटी का थोड़ा ध्यान दे, डिसिप्लिन बने और टेस्टी मनी दे। आपने कितना कमाया वो भी लास्ट में बताए। और चाहे तो प्लान दिखाने के दो तीन जरिया है, चाहे तो आप 1 बाय 1 दिखा सकते हैं, ग्रुप से दिखा सकते हैं, आप किसी के घर में जाकर दिखा सकते हैं, अपना घर में दिखा सकते हैं, पुल डाउन आप नीचे भी बैठ के कहीं से दिखा सकते हैं, और वेन्यू भी दिखा सकते हैं। कहीं मौका नहीं मिला कहीं पर भी खड़ा होकर डाउन में भी अलग से आप दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे भीड़ भड़क में नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा फॉलो करके सिस्टम के साथ दिखाए। प्लान दिखाने से पहले थोड़ा याद रखे, वो सर इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्लान दिखाने से पहले क्या याद रखे, यदि याद रखे कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं ऐसा महसूस होनी चाहिए। खुद की जिंदगी बदलने जा रहा हूं ऐसे महसूस करिए। टूल्स किट साथ में रखें, खाली हाथ ना जाएं। ड्रेस कोड फॉर्मल ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। समय की पाबंद रखें, अपनी टेस्टिमनी तैयार रखें। प्लान दिखाने वाला नहीं, प्लान देखने वाला बने। आप सोचो मैं कैसा प्लान देख रहा हूँ, मैं जिंदगी बदल लूंगा, ऐसे प्लान देखने जा रहा हूँ, ऐसे उनको दिखाओ। सही है, ये प्लान दिखाने से पहले थोड़ा याद रखेंगे। प्लान दिखाने का तरीका जैसे मैंने बताया, आप जूम पे चाहे प्लान दिखा सकते हैं, अगर दूर में है, बहुत ज्यादा दूर में, हजारों माइल, तो जूम में दिखाओ। एक एक करके आप दिखा सकते हैं, ग्रुप में आप दिखा सकते हैं, या तो हॉल में चाहे तो 50 से 100 लोगों के एक साथ में दिखा सकते हैं।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आप दिखाना चाहेंगे। और किसी भी व्यक्ति को अगर ज्वाइन कराते हैं ना, तो आप सिंगल आईडी में मत करवाओ, उसको आप नुकसान कर रहे हैं। उनको आप करवाना है तो 3 आईडी में कराओ। और अगर हमने भी लिया है तो आप सिंगल आईडी, मतलब जैसे लड़की लोग चाक के नहीं देखता है सब्जी, वैसे सिंगल आईडी में करने का अर्थात है। आप अगर 3 आईडी नहीं कराते, आप सोचिए ये व्यक्ति को अगर 1 आईडी में कराया, ये दोबारा अगर रीपर्चेस करेगा कहां से करेगा? इसको कोई ऑप्शन नहीं है, रीपर्चेस का बेनिफिट वो नहीं ले सकता है, वो दूसरे आईडी में करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर रीपर्चेस करेगा, वो अपना टीम को बोल सकता है देखो मेरा आईडी में मैं रीपर्चेस किया हूँ, नीचे वाला आईडी रहेगा तो भी तो रीपर्चेस कर सकता है, रीपर्चेस का बेनिफिट आएगा। खुद का आईडी में करेगा तो रीपर्चेस का बेनिफिट नहीं आएगा। इसीलिए साथियों, कम से कम एक व्यक्ति को 2 से 3 आईडी दे। 1 आईडी देना मतलब उसकी नुकसान कर रहा है। हम तो 1 आईडी किसी को नहीं दे, सबको 2 से 3 आईडी देते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। सही है, इसीलिए डबल बेनिफिट उनको देना है, और डबल बेनिफिट देते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट आपके पास भी आता है। और इसके साथ ट्रायंगल आईडी जो बेनिफिट है, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दे, ऐसे खाली हाथ ना ज्वाइन कराए। एक बहुत बढ़िया और जितेंद्र आर्या सर का वीडियो आता है, उनको भी देते हैं, उनको भी आपको मिल जाएगा बुआ सर के माध्यम से। अभी डायमंड तो सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन डायमंड बनने से पहले वो सोचते हैं सर इस बिजनेस में डिसीजन ले लिया, करने भी लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को ना काम करने के लिए कुछ चैलेंज आता है, और उस चैलेंज को कई सारे लोग झेल पाते हैं, कई सारे लोग नहीं झेल पाते हैं। कुछ लोग समझ जाए तो पहले झेल लेंगे। जैसे अगर हम जानते हैं कि बारिश आने वाले हैं, तो बारिश को हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे हम जानते हैं भूकंप आने वाले, भूकंप को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए खुद को तो तैयार कर सकते हैं ना। उसी प्रकार जिनको चैलेंज आता है ना, वो जानते नहीं ये मेरा चैलेंज है, वो व्यक्ति मर जाता है। और जो ऐसा ट्रेनिंग में आके जान जाता है ये मेरा चैलेंज है, तो वो व्यक्ति तैयार कर लेता है, वो अपने आप को मना लेता है। तो आज हम जानेंगे क्या क्या चैलेंज आपके साथ आएगा। ये जिन्होंने भी डायमंड बना सबके साथ आया है, इवेन हमारे साथ सबके साथ हुआ है, ऐसा कोई नहीं आपके साथ ही आएगा, सबके लिए आए। तो डायमंड क्या है ना, एक व्यक्ति जब डिसीजन लेता है, गरीब होता है, जिनके पास 8-10 हजार का प्रोडक्ट लेने का क्षमता भी ना हो, और व्यक्ति जब अमीर बनते हैं, जब व्यक्ति 8 लाख रुपए महीने आता है, 16 लाख रुपए, तो व्यक्ति अमीर बन जाता है। तो गरीब से अमीर, गरीबपुर से लेकर अमीरपुर तक एक सफर है। इस सफर में उस व्यक्ति को आसानी से नहीं पहुंचता है, उसको चैलेंज फॉलो करना पड़ता है। कई सारे लोग चैलेंज आता है, ऑब्स्टिकल्स आता है। जिस प्रकार हम अगर रोड में अगर जाएंगे, कहीं ना कहीं खड्डा आएगा, ब्रेकर आएगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी आता है। तो सबसे पहले आपको क्या आएगा? सबसे पहले साथियों, इस बिजनेस को करने जाएंगे आपको सलाहपुर आएगा। ये सलाहपुर पहला स्टेशन। सलाहपुर मतलब क्या है? इस बिजनेस को शुरू किए हैं, आपको सब लोग सलाह देने लगेंगे। आपका अगल बगल में राय बहादुर का अभाव नहीं है। आपको घर वाले सलाह देंगे, आपका मम्मी पापा है सलाह देंगे, आपका मैडम सलाह देंगे। अगर हस्बैंड वाइफ खेल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप मैडम को नहीं जानकारी दिया तो मैडम सलाह देंगे, मैडम कर रहे हैं तो आपका हस्बैंड सलाह देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे ये तो सलाह तो छोड़ो, आज का डेट में लोग प्रधानमंत्री को भी सलाह देते हैं क्या क्या करना चाहिए। इवन एक व्यक्ति धोनी को भी सलाह देते हैं, क्रिकेटर विराट कोहली को भी सलाह देते हैं। उस दिन देख रहा था एक व्यक्ति रिक्शा चला के बोला, बोले ये जो बॉल था ना छक्का मारने का था, विराट कोहली ने मिस कर दिया। तो प्लीज साइलेंट करें, जिनका जिनका आवाज आ रहा है, प्रोफेसर साइलेंट कर दो प्लीज। तो सलाह देते हैं क्या? विराट कोहली सलाह दे रहे। कौन सलाह दे रहे हैं? रिक्शा चलाने वाला। आप सोच के देखो, सलाह किसको दे रहा है? इंडिया के सबसे बड़ी बल्लेबाज को सलाह दे रहे हैं, जितनी बड़ी बैट्समैन है और कैप्टन है इतना बड़ा, और खुद क्या कर रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं। हो सकता है उसके खानदान में आज तक किसी ने बैट ना पकड़ा हो और उनको सलाह दे रहे हैं। ऐसे ही आपको एक चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मुझे जो व्यक्ति सलाह दे रहा है, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे जो भी मेरा रिश्तेदार, उनको गलत नहीं बोलना, अपशब्द का व्यवहार नहीं करना, लेकिन आपका माइंड में एक चीज सोचना कि मुझे जो सलाह दे रहा है 1 महीना में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते हैं, और जो मेरा अपलाइन है, जो मेरा मेंटर है, 1 महीना में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमा रहे हैं। यहाँ पर महीना में लाखों रुपए में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। क्या आपका जो पड़ोसी है, जो अड़ोसी है, वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा धंधा करके घूम के आ गया, और 20-25 हजार 30 हजार कमाते हैं, बहुत ज्यादा होगा 50 हजार कमाते हैं, लेकिन महीना में, हफ्ता में लाखों रुपए नहीं कमाते हैं, हफ्ता में 1 करोड़ नहीं कमाता है। आप सोचो, लाखों की बात मानना चाहिए कि 1000 वाले की बात मानना चाहिए? आप खुद सोचो। सलाह अगर आपने 1000 की बात माना तो हजारों में रह जाओगे आप, और लाखों वाले की बात माना तो आप लाखों में पहुंच जाओगे।
जिंदगी आपका है, फैसला आपका है। आपने अगर उनकी सलाह ना सुन के उनको अगर ये सलाह दिया, सलाह तो उनको सुनना है लेकिन ये बोलना है कि भाई मेरे को लाखों रुपए की इनकम चाहिए, आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है, मैं पैसा एक बार इसमें लगाया, मैं इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा ना हो, कोई उम्र की कोई ये ना हो, कोई जाति धर्म ना हो, कोई एडुकेशन ना हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं लाखों कमा सकूं? है तो बताओ, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर नहीं है तो बोलो भाई तू आ जा, तेरे को दिखाता हूँ लाखों रुपए कैसे कमाया जाता है। दोस्तों उनको सलाह देना है, उनसे सलाह लेकर के। दूसरा क्या है? विरोधपूर्ण। और इस दुनिया में सबको विरोध हुआ है, जिनका विरोध हुआ है उन्हीं का विकास होते हैं। विकास मतलब मैं नहीं, विकास मतलब जीवन में तरक्की। तो विरोधपूर्ण क्या है ना, कई सारे लोग घर से विरोध आता है, इस काम के लिए आपको कई सारे लोगों का विरोधपूर्ण आएगा। और इस विरोधपूर्ण से विकासपूर्ण जाने के लिए आपको एक ही काम करना है, जहां से भी विरोध आ रहा है उनको बोलो कि सर चलो हमारे इसका बारे में ना मैं तो उतना नहीं समझा, लेकिन मेरा एक बहुत बढ़िया इसका प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में देख के आते हैं पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छा लगता है तो साथ मिलके करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए अपना परिवार को सबसे पहले, घर से विरोध आता है परिवार से। अपना परिवार में जब भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, आपका अपना अपलाइन से माध्यम से मौका मिलता है। साथियों इस दुनिया से आप लड़ सकते हैं लेकिन परिवार से लड़ नहीं सकते हैं, और लड़ भी लिया तो जीत नहीं सकते हैं। बोला जाता है जूता चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, जूता चाहे कितना मजबूत क्यों ना हो, अगर जूते के अंदर एक कंकड़ रह जाए, जूता के अंदर एक कंकड़ रह जाए तो आप ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन रास्ता चाहे कितना भी खराब हो, जूता अगर मजबूत है तो आप सफर करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, विरोधपुर से बचने के लिए आप एक ही काम करें, आप किसी भी सूरत में आपको एक ही काम करना है, आप अपना परिवार को लेकर के मीटिंग फंक्शन में आना है। सही है, तभी जाके आपका विरोधपुर हट सकता है घर से। इसके बाद आता है अलसपुर। आलस इंसान का दो ऑप्शन रहता है, या तो गरीब रहेगा या तो बीमार रहेगा। और इस बिजनेस में आने के बाद जो व्यक्ति प्लान नहीं दिखाते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, आलसी करते हैं, ध्यान से नहीं सुनता है, उस व्यक्ति को बहुत बड़ा सफलता तो नहीं ले पाएगा। साथियों मैं आपके सामने अभी बैठा हूं, जस्ट मैंने कुछ देर पहले आया, आने के बाद ही देखा आपके सामने मैंने स्लाइड कर करके मैंने तुरंत बनाया। कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने एक ही काम किया, आलसी नहीं हुआ। इस बिजनेस में आलस इंसान कुछ नहीं तरक्की कर सकता है, कहीं पर भी उनको मेहनत करना जरूरी है। इसलिए आलसता मत करो। आलसपुर के बाद कौन सा चीज आता है? आलसपुर के बाद आता है दोस्त नेचरपुर। एक इंसान का जीवन में सफलता क्या है ना, नेचर के ऊपर आधारित है। उनका कैरेक्टर के ऊपर आधारित, उसको मोरालिटी के ऊपर आधारित है। इसीलिए नेचर यहाँ पर परफेक्ट रहना है। हर व्यक्ति को, अगर आप परफेक्ट हो ना, कभी अगर गलत भी हो जाए तो अपने आप को प्रूव कर सकते हो, ये प्रकृति भी आपके साथ देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति सही नहीं होता है उसको पूरा डूब जाता है, उसका सत्यानाश हो जाता है, कभी बाउंस बैक नहीं कर पाते। लेकिन आप सही हो तो समय भी आपको दिखा देगा, बता देगा नहीं बंदा सही था। सही है, इसलिए नेचर को भी परफेक्ट है। नेचर मतलब कैरेक्टर होता है, जो हमारा इस बिजनेस में सबसे बड़ा महत्व होता है। इसको नंबर 1 रखना है, कॉलर में एक भी दाग नहीं रखना है। और अगर आप करते हैं तो दोस्त, मैं साथियों में जितने भी सारे लीडर्स हैं सबको बताना चाहूंगा, आप डायमंड बन जाता है और आप अमीरपुर में पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आप अगर ये सारी चीज चैलेंज को झेलने के लिए आप मजबूत कर लेते हैं तो अमीरपुर 100% पहुंचेंगे, और डायमंड तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप कोई भी चीज काम कर लीजिए, आप एक चीज आप याद रख लीजिए, इस काम को करने के बाद जब भी आप काम को करने जाएंगे, इस दुनिया में 4 टाइप का लोग आपके पास मुलाकात होगा। सबसे पहले 4 व्यक्ति आएंगे और जिसको आप समझ जाएंगे, जैसे मैं शुरू में बताया था, जो कैसे आप समझेंगे जो मेरे बिजनेस में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, जिसे टेटिस्कोप देख के इंसान का बताया जाता है उसके अंदर कैसे हार्ट चल रहा है, कितना उसका, हम बुखार चेक करने के लिए कोई कोई डॉक्टर हाथ चेक करता है, और कोई कोई आंख देखता है, कोई कोई नाक देखता है, कोई कोई जिहा देखता है, कोई कोई मुंह देखता है, और कोई कोई डॉक्टर थर्मामीटर लगा के चेक करता है। मैं आपको दे रहा हूँ इस बिजनेस का किसी व्यक्ति को कैसे समझेंगे, वो व्यक्ति आपका बिजनेस में डिसीजन लेंगे, काम करेंगे और यहाँ से डायमंड बनेंगे। सबसे पहले 4 किस्म में पहला जो एक व्यक्ति मिलेगा, 4 टाइप का लोग मिलेगा। देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल जो आपके साथ आएंगे। पहला नंबर होता है डायमंड जात। इसको आप कैसे समझेंगे? ये प्लान देख के तुरंत डिसीजन लेगा और बड़ा काम करना चाहते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, वो डिसीजन ले लेगा। दूसरा क्या है? ज्ञानी जात। डायमंड जात तुरंत ज्वाइन कर जाएगा, या डायमंड बनेगा, काम करेगा। ज्ञानी जात क्या होगा? वो आएगा, देखेगा, 2-4 सवाल पूछेगा, अगर आपने सही सवाल का सही जवाब दे दिया
तो व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। ये होगा ज्ञानी जात। तीसरा क्या होता है? ज्ञान पापी जात। इसको कैसे समझेंगे? ये ज्ञान पापी है। इसको प्लान दिखाएंगे, वो सवाल करेगा, जवाब दे दिया, सारे सवाल का जवाब दे दिया, बोलेगा हाँ। बोला मोदी जी का सर्टिफिकेट दिखाओ, मोदी जी का दिखा दिया। बोला गया डोनाल्ड ट्रंप का दिखाओ, डोनाल्ड ट्रंप का दिखा दिया। बोला पूरा विश्व में चल रहा है, ये दिखाओ, वो आपने दिखा दिया। बोला अब अभी लादेन का सर्टिफिकेट दिखाओ। बोला लादेन का तो है नहीं सर, लादेन का कहां से मिलेगा? बोला तब तो नहीं करेंगे। ये ज्ञान पापी जात है, तो इनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इनके सामने बहस करने की भी आवश्यकता नहीं। किस तरीके से बहस ना करें, एक बार एक छोटा सा कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक चीता और एक गधा दोनों चल रहे थे, और चलते चलने के टाइम पे उन दोनों ने बोला आज मौसम जो है ना बहुत सुहाना है, देखो आकाश कितना नीला है। चीता बोलने लगा। गधा ने बोला जब आकाश नीला नहीं, ये काला है, तेरे को अंदाज दिखाई नहीं दे रहा है। बोला नहीं नीला है, ये बोल रहा है काला है, ये बोल रहा है नीला है, ये काला है। बहुत बहस होने लगा चीता में और गधा में। बहस इतना तक पहुंचा कि उसका जब तक हाल ना निकले तब तक छोड़ा नहीं। बोला चलो कौन बात सही है, जंग राजा से पूछते हैं। जंगल के राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है भाई? जंगल का राजा शेर है। और शेर के पास गया, बोला महाराज ये जो चीता है ना मान ही नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ आकाश काला है, ये बोल रहे नीला है। और राजा ने बोला सुना है, जल्दी चीता को जेल में डालो। बोला अरे प्रभु मेरा गलती क्या है बाबा, क्या क्या में गलत मैंने कर दिया, जल्दी जेल में सीधा। बोला प्रभु मेरा गलती क्या है, क्या वजह है मेरे को जेल में जाना पड़ रहा है? तो उनको बोला कोई सुनवाई नहीं, सीधा इसको जेल में डालो चीता को। तो सारे सोचने लगे, बोले जेल में डालने की क्या जरूरत है? तो चीता ने बोला मेरा गलती तो प्रभु बता दीजिए, मेरा गलत मैंने क्या किया? बोला एक बात बता, तूने बहस किया क्या? तूने गधे के साथ बहस क्यों किया? तेरे को बहस करना ही था, तूने गधे के साथ बहस तूने क्यों किया? तो साथियों आप ही भी कई सारे लोगों को साथ आपको मार्केट में मिलेंगे, तो आप समझ जाना नहीं सर हम आपको नहीं पाएंगे, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा, नहीं सर हम बहस नहीं कर सकते। उन अगर नहीं समझना चाहते कोई बात नहीं, उसको रहने दो। वो ज्ञान पापी के जात में आता है। चौथा नंबर जात कौन सा है? ये चौथा नंबर है एनाकोंडा जात, जिसको मैंने ये भी दिया हूं कोरोना जात का रूप में। ये कैसे समझेंगे? ये बड़ी खतरनाक जात है। ये आपको पोलाइटली, इनके अंदर नम्रता भी है और इमोशनल ब्लैकमेल करने की क्षमता भी है। जैसे आप देखे होंगे कई सारे लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आपको अगर पेट में, अगर आपको बोला पेट में खराब हुआ, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना होगा, पेट को काटा और जोड़ दिया, आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आपको मालूम नहीं है, पेट को काट के तुरंत जोड़ दिया, 2 लाख रुपए ले लिया। इसी तरीके से आपका ब्रेन और अपना सपना को काट देगा इन लोग, मार देगा आपका सपना। कैसे समझेंगे? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन डज नॉट फॉर मतलब मेरे जीवन के लिए सही नहीं, दैट्स नॉट गुड फॉर इन माय लाइफ दैट पर्सन। कैसे समझेंगे व्यक्ति मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है? कैसे समझेंगे? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट? कैसे आप समझेंगे? किसको समझेंगे साथियों? ये बोलेगा सर आप तो ठीक बोल रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, लेकिन सर आप बताओ, आप तो अच्छा खासा नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऐसे ऐसे कंपनी में जाओगे ना तो लोग आपको कितने सारे बात बताएंगे, अच्छा खासा नौकरी चल रही है, ऐसे ऐसे कंपनी में चला गया, आपका जैसा व्यक्ति, लोग ऐसे 200-500 तेल साबुन बेचने लग गया सर। वो आपको इतना ब्लैकमेल करेगा, इतना आपको समझाएगा सर, तो ऐसे फालतू कंपनी में सर डूब गया, ऐसे 2 बनाने चक्कर में जुड़ गए, अच्छा खासा नौकरी चल रहा था सर, क्या जरूरत था ऐसे छोटा मोटा काम करने का? आपका क्या पेट नहीं चल रहा था? आपको क्या ये नहीं चल रहा था? इसी तरीके से ऐसे समझाएंगे, उस व्यक्ति का जो सपने थे वो सपना उसको तोड़ देगा। और इस व्यक्ति से मैं बोलता हूं जो नेगेटिव बात करता है ना, कोरोना टाइप का होता है। जिस प्रकार जिनका कोरोना हो जाता है उनसे 3 फीट 4 फीट दूर रहना ही हमारे लिए अच्छे होंगे। इसी तरीके से जो व्यक्ति नेगेटिव रहता है उनसे आप 10 कदम दूर रहो भाई, वो व्यक्ति आपका क्या करेगा? आपका सपना मार देगा। ये 4 प्रकार का जात है, आप ध्यान दे। 2 व्यक्ति आएंगे, बाकी 2 व्यक्ति ताली बजाने के काम पे रहेगा। तो आप जब डायमंड बनेंगे ताली बजाने के काम में आएगा, चिंता मत करो। लेकिन कई सारे लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी रोग क्या कहेंगे लोग? लोग कुछ भी कहे, आप इस चीज को ध्यान रखो। आप लोग को भरोसे में मत चलो। क्यों? क्योंकि अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे ब्लू रंग का लेना चाहिए। आप बिजनेस शुरू करो तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, जॉब करनी चाहिए। आप शादी कर लो
तो लोगों के पास बहुत कुछ कहने के लिए होगा, जैसे बोलेगा शादी जल्दी कर ली, देर है, देर से की, अगर जल्दी कर ली तो बोलेगा जल्दी कर लिया, नहीं तो बोलेगा देर से किया, लाइफ पार्टनर गलत चूज किया, और कुछ और बोलने लगेंगे। व्यापार करना सीखो तो कुछ लोग कहेंगे तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए। हर किसी के पास अपना तर्क है भाई साहब, हर किसी के पास अपना तर्क है। लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लोगों को सुनो मत, सुनाओ। लोग तो कुछ भी बोलने लगेंगे साथियों, इसीलिए लोगों को सुनो मत, लोगों को सुनाने लग जाओ। और नेटवर्क का लोग भाषा का मतलब ही नहीं जानते हैं। लोग नेटवर्क बोलते सब जानते हैं, कुछ नहीं जानता है, नेटवर्क का एन तक नहीं जानते हैं। नेटवर्क का एन जो शब्द है ना, आपको जीवन में आज से इसको हटा लीजिए। नेटवर्क में सफल होना है तो इस नेटवर्क का अर्थ समझ लीजिए। नेटवर्क का एन का मतलब होता है नो सुनने से ना डरे, ना सुनने से कभी डरना नहीं, ना सुनने से कभी ना डरे। एडुकेटेड योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, लगातार सीखने का प्रक्रिया दे, लगातार सीखने का ट्राई करते रहिए। और वेल्थ माइंडसेट बनाइए, अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, रेंज को बढ़ाइए। और किंग बनना है तो किंग मेकर बनना है, सही है। इसको आप करते हैं तो 100% हो जाते हैं। और इस बिजनेस के एक ही बात, सफलता का मूल मंत्र जान लो, टिकोगे तो कमाओगे, छोड़ोगे तो पछताओगे। तो टिकना सबसे पहले जरूरी है। और यहीं पर स्लाइड को समाप्त होते हैं। मनुष्य और विश्वास से निर्मित होता है, इसको आप ध्यान रखो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसे ही बन जाता है। अगर आप विश्वास करते हो, इफ यू थिंक I am become a diamond in our system, you can achieve your diamondship. If you think this is not possible for me, तो आपके लिए भी असंभव बात है। तो आप पॉजिटिव सोचो। ये मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे विश्वास करता है वैसे ही बन जाता है। आप विश्वास करो, आप डायमंड 100% बनोगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको मौका दिया तो आपको सफलता पाने के लिए ही मौका दिया। और सफलता पाने के लिए आपको मौका दिया है। मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसको मान्यता ले लिया तो आपका दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसको लगातार फॉलो किया, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी